सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो मैंने किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर एल्डर मुंह के आ जाने की वजह से यहाँ पर मास्टर ज़ोआ ने अपनी पावर को उनके साथ फ्यूज करके दीदियान को एक ब्लैक होल में कुछ वक्त के लिए सील कर दिया था। लेकिन उनके जाते साथ ही यहाँ पर उस शांडू फॉरेस्ट के बाकी के जो टॉप लेवल के बीस्ट थे वो भी एक एक करके आ जाते हैं। यहाँ पर जो बियर किंग होता है उसने तो तबाही मचा कर रख दी थी और यहाँ पर उसने एक साथ 3 डाउन लेवल के मास्टर्स को भी पूरी तरीके से ढेर कर दिया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर लीनर की जो मदर थी उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और वो कहने लगती है कि शायद अब हमारा और हमारे इस श्रेक एकेडमी का अंत होने वाला है। लेकिन कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ अपनी गॉड इलेक्ट्रोलस की नेक्रोमेंसी की पावर का यूज करते हुए पूरी की पूरी अनडेड आर्मी को यहाँ पर ले आता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। जैसा देखकर यहाँ पर श्रेक एकेडमी के जितने भी मास्टर्स थे उन्हें लगता है कि ये होली स्पिरिट चर्च के लोग हैं। इन्हें इस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि ये असल में यूहाओ और उसकी अनडेड आर्मी है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अनडेड आर्मी के ऊपर आई ऑफ डेस्टिनी नजर आती है तो यहाँ पर मास्टर लीने की मदद समझ आती है कि ये असल में उनका यूहाओ है। और यहाँ पर हम इनके चेहरे पर स्माइल देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त श्रेक एकेडमी को इस रीइंफोर्समेंट की कितनी ज्यादा जरूरत थी। और वो ये बात एडमिट करते हुए कहने लगती है कि जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा रीइंफोर्समेंट की जरूरत है उसी वक्त यूहाओ बिल्कुल एक होक की तरह हमारे सामने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी पूरी अनडेड आर्मी को कमांड करता है और आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर देता है और कहता है कि रास्ते में जो भी आए उन्हें कुचल कर रख देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही अनडेड आर्मी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, यहाँ पर बियर किंग भी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर ली ने यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगती है कि सभी लोग यहाँ पर गौर से सुनो, हमारी जीत बस थोड़ी ही देर हमसे दूर है, तो सभी लोग हार मत मानना, हमें बस थोड़ी देर और रेजिस्ट करना है। यहाँ पर ब्रदर बेबी भी मैदान में एंट्री मारते हुए कहने लगते हैं कि कोई भी हार नहीं मानेगा और जितने भी श्रेक एकेडमी के डिसाइपल्स है वो सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे। के बाद वो लोग रास्ते में आगे बढ़ते हुए एक एक बीस्ट को मारने लगते हैं, क्योंकि अब इनके अंदर यूहाओ के वापस आ जाने की वजह से एक नया जोश छा चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रदर यानशी और बाकी सब लोग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि चलो अब हमारी बारी। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेक भी बाकी के लोगों से यही कह रहे होते हैं कि हमें हार नहीं मानना है, बस थोड़ी देर और रेजिस्ट करते रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उन बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम जियान नैनन को भी देखते हैं जो कि अपनी स्पीड का यूज करते हुए एक एक करके बीस्ट को मार रही थी। लेकिन हम यहाँ पर बीची को भी देखते हैं जो कि अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी इंजर्ड हुए बीस्ट है उन्हें दोबारा से हील करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग पुरजोर लगा देते हैं और यहाँ पर सभी के बीच में बहुत ही इंटेंस बैटल हो रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि यूहाओ की वो अनडेड आर्मी भी एक के बाद एक पोर्टल के थ्रू निकलते हुए यहाँ पर हर एक बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर दोनों तरफ से ही हम देखते हैं कि ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे थे, लेकिन यूहाओ की जो अनडेड आर्मी थी ना भाई, ये किसी बीस्ट से कम नहीं। इनके सामने जो भी आता है और इनके हाथ जो भी लगता है ये उसे फाड़ के रख देते हैं। यहाँ पर अपने अनडेड आर्मी की इस कमाल की ताकत को देखकर यूहाओ कहने लगता है कि ये सबसे पावरफुल नेक्रोमेंसी मैजिक है जो कि मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था। हालांकि वो इसे कई हायर लेवल तक कर सकते हैं पर मेरे लिए फिलहाल इतना ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो अनडेड आर्मी है इन्हें डर का पता ही नहीं होता, ये बस बिना थके बिना रुके बस लड़ते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनडेड आर्मी पूरी तरीके से तबाही मचाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टॉप लेवल के बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर अनडेड आर्मी के बहुत से सोल्जर्स को भी डैमेज पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा है कि अगर एक सोल्जर यहाँ पर मरता है तो 10 और खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी बीस्ट को अनडेड आर्मी ने मारा था उनकी सोल रिंग वहाँ पर ग्लो करने लगती है। यहाँ पर बीजी को भी ये पावर फील हो जाती है और वो भी कंफ्यूज होती है कि आखिर इतनी तादाद में अनडेड आर्मी कहाँ से आ गई, क्या इसे कोई ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है। इसी के साथ वो बताने लगती है कि यहाँ पर इस वॉर की स्टार्टिंग में इनके पास 4 लाख बीस्ट थे जो कि इनकी तरफ से फाइट कर रहे थे और अब बस 2 लाख ही बचे हैं। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक भी करने लगती है, क्योंकि इतना बड़ा मैन लॉस वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती
जाती। वो यहाँ पर हमें बताती है कि ऐसी जंग का क्या ही फायदा जिसमें हम अपने इतने लोगों को खो दें। अगर हम एंड में जीत भी जाते हैं तो फिर भी हमारी ही हार होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने बहुत ही लोगों को खो दिया होगा। साथ ही वो यहाँ पर कहने लगती है कि हम यहाँ पर ह्यूमंस को मिटाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मिटाते मिटाते हमारी अपनी तादाद आधे से ज्यादा कम हो चुकी है और अब न जाने हमारा क्या होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर इन्हीं सारे सवालों के साथ बीजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होने लगती है और साथ ही परेशान भी। इसी के साथ हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उस इविल आई टायरेंट के ब्लैक होल को भी यूज कर रहा था। इसी के साथ यूहाओ बताने लगता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं उस इविल आई टायरेंट के 1 लाख साल पुरानी उस सोल को अब्सॉर्ब करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया था, जिसमें कि मेरी बहुत मेहनत लगी, बट एट द एंड मैं सक्सेसफुल रहा। और मेरी जो इस वक्त स्पिरिट आई मार्शल सोल है वो सारे सातों इस वक्त फैंटम सोल साइंस है। यहाँ पर भले ही मेरी ताकत कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन मेरी एनर्जी अब फुल हो चुकी है, लेकिन जो सोल पावर है वो अभी भी इतनी नहीं है कि जितनी मुझे चाहिए थी। वो अभी भी इनफ से बहुत ज्यादा कम है और अगर मैं आने वाली कुछ ही दिनों में टाइटल डाउन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाता हूँ तो ये हमारे लिए इस बैटल में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। और काश ही मैं पहले ही अचीव कर पाता, इससे मैं और भी बड़ी तादाद में और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अंडर आर्मी को यहाँ पर समन कर पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ ने ही अकेले पूरे मोर्चे को संभाल लिया था और अब जो बीस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर उस इविल आई टायरेंट वाले ब्लैक होल को देखकर पीछे हटने लगते हैं और साथ ही जो टॉप लेवल के बीस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर डरने लगते हैं। लेकिन जब सभी लोग यहाँ पर खुशी मनाने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से दीतियान वापस आ जाता है और वो आते साथ ही यूहाओ के उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि दीतियान के आजाद हो जाने की वजह से मास्टर जुआन भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और वो हवा से गिर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर दूसरा मास्टर आकर उसकी जान बचा लेता है और वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैं ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाया, उसने सील को वक्त से पहले ही तोड़ दिया और बाहर आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीतियान के आने की वजह से जो यहाँ पर बीस्ट की पूरी आर्मी थी उनमें भी एक तेज एनर्जी छा जाती है और वो लोग दोबारा से काउंटर अटैक करने के लिए शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम बीजी को भी देखते हैं जो कि दोबारा से अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करना शुरू कर देती है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि दीतियान को वापस आता हुआ देखकर सारे श्रेक और जितने भी यहाँ पर डिसाइपल थे वो सभी समझ जाते हैं कि अब डू और डाई वाला सीन होने वाला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बेबे के पास बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं और सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और यहाँ पर एक पावरफुल दहाड़ के साथ हम देखते हैं कि दीतियान रेड कलर के एनर्जी बॉल से यहाँ पर इन सभी पर अटैक कर देता है, जो देखकर सारे श्रेक्स और यहाँ पर सारे डिसाइपल्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे सिटी पर गिरने से रोकते हैं। यहाँ पर सभी चीजें लगा देते हैं उस एनर्जी बॉल से फाइट करने में। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि मास्टर दूबूसी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने जाइंट फॉर्म में ही उस एनर्जी बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर अपने एक पावरफुल बैरियर का यूज करते हैं, जिसे टकराकर हम देखते हैं कि सारे अटैक वहाँ बाहर की तरफ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे श्रेक भी उसके इस कमाल की ताकत को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि मास्टर दूबूसी कहने लगता है कि अगर तुम श्रद्धा अकेडमी या इसके लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे मास्टर्स लेवल के लोगों की रीइंफोर्समेंट भी आ जाती है, जहाँ पर आते साथ ही वो दे तनादन फाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर मास्टर दूबूसी कहने लगता है कि आज यहाँ पर हम सभी मिलकर तुम्हारे इस बीस्ट टाइट को रोक कर दिखाएंगे। यहाँ पर कोई भी पूरे श्रेक एकेडमी पर एक खरोश तक नहीं लगा सकता है। इसी के साथ मास्टर दूबूसी बताने लगते हैं कि यहाँ पर तियानहुन एम्पायर के बहुत से लोगों को इम्प्रिजन किया गया था, जिन्हें की छुड़ाने में यूहाओ ने बहुत हेल्प की है और मैं उसका सारी जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इनकी हेल्प करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर सारे श्रेक से कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यूहाओ की वजह से आज यहाँ पर कितने सारे लोग उनकी हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन किंग यानी कि दीतियान कहने लगता है कि अगर तुम्हें इनके साथ मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो तुम्हारे इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता हम देखते हैं कि यहाँ पर दूबूसी हवा में जंप करते हुए एक जोरदार पंच सीधा उस ड्रैगन के मुंह में जड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दीतियान भी कम नहीं होता, वो भी घुमा के एक और काउंटर अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पे दूबूसी डॉज तो कर जाता है पर दोबारा से उसे वो अटैक हिट हो जाता है। लेकिन बहुत ही कमाल के तरीके से कम बैक करते हुए वो यहाँ पर दीतियान को ही इसी के साथ इन दोनों के बीच में बहुत ही गहमा गहमी वाली फाइट होती है। लेकिन इसी मौके पर दीतियान अपनी लेजर से यहाँ पर दूबूसी पर अटैक कर देता है, जिससे उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और वो जमीन की तरफ तेजी से जा गिरता है। लेकिन तभी वो खुद को हैंडल कर लेता है और हम देखते हैं
कि दूबूसी यहाँ पर अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसके लेजर अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करता है, जो देखकर यहाँ पर दितियान को गुस्सा आ जाता है और वो आसपास तबाही मचाना भी शुरू कर देता है। इसके लेजर अटैक से यहाँ की सारी सराउंडिंग्स की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दितियान को इतना ज्यादा